प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 एक कविता है मेरा नया बचपन और कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को हम ऐसे भी जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता भी लिखी है, जिसकी वजह से एक बच्चा बच्चा इन्हें अच्छे से पहचानता है। कविता का नाम था झांसी की रानी। बहुत ही प्रसिद्ध कविता हुई। हमारे 1857 का जो संक्रांति था, उसकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी, पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी पहचान होती है, हम जानते हैं। उसी क्रांति से संबंधित एक कविता थी, जोशीली कविता थी कि महारानी झांसी की रानी, उसने किस तरह से अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह प्रसिद्ध कविता की कवित्री भी है सुभद्रा कुमारी चौहान। खुद इस कवित्री ने स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम हुआ और उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में भी जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविता है मेरा नया बचपन। इस कविता में उन्होंने बताया है कि बचपन का जो काल होता है, जो समय होता है, बड़ा अनोखा होता है। और उसके बाद हम जब युवावस्था में जाते हैं और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, तो उसके बाद हमें हमारा बचपन बहुत याद आता है। तो इस कविता में उन्होंने यही बताया है कि मैं फिर से अपने बचपन को चाहती हूँ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं, क्योंकि बचपन में ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी और इसीलिए मैं अब पुनः उस बचपन को चाहती हूँ, पुनः मेरा बचपन लौट आए। और फिर कवित्री का बचपन लौट भी आया उनकी बेटी के रूप में। देखते हैं, सबसे पहले वाचन करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। दिल में एक छुबन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। सबसे पहले प्रथम पंक्तियों में
बचपन कैसा होता है, बचपन की विशेषताएं क्या होती है, बचपन में मोह लेने वाली बातें कौन कौन सी होती है, ये बताया है। और उसके बाद अंतिम पंक्तियों में हम देखते हैं तो युवा अवस्था कैसी होती है, युवा अवस्था की विशेषताएं क्या होती है, ये बताया गया है। तो भावार्थ करते हैं हम। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की। अपने बचपन को याद करते हुए, अपने बचपन को पुकारते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी कवित्री कह रही है कि हे बचपन, बार बार मुझे तुम्हारी मधुर याद आती है। हे बचपन, बार बार मुझे तुम्हारी मधुर याद आती है। अपने बचपन को याद कर रही है। गया, गया का मतलब तुम बीत गए हो, तुम चले गए हो, क्योंकि अब सुभद्रा कुमारी चौहान युवावस्था में आ गई है। तो ये कह रही है कि तुम चले गए हो, तुम बीत गए हो, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और जैसे ये बचपन तू बीत गए, मैं युवावस्था में आ गई, ठीक वैसे ही तुम तो चले गए, मेरे जीवन की सबसे मस्त जो खुशियां थी वो भी मेरी तुम ले गए हो। चिंता रहित खेलना। अब बचपन की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती है वे बता रही है। चिंता रहित खेलना खाना। मैं बचपन में चिंता रहित होकर खेलती थी और खाती थी। खाने में भी किसी प्रकार की शर्म और चिंता नहीं थी, तो खेलने में भी नहीं थी। तो चिंता रहित होकर खेलना खाना। वह फिरना, फिरना का मतलब घूमना। और कैसे घूमना? निर्भय और स्वच्छंद यानी स्वतंत्र। निर्भय, भय रहित होकर, निर्भय और स्वतंत्र होकर घूमना। चिंता रहित होकर मैं बचपन में खेलती थी, खाती रहती थी। निर्भय और स्वतंत्र होकर के घूमती रहती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अतुलित यानी अतुल्य, जिसकी तुलना किसी से भी हम नहीं कर सकते हैं, अद्वितीय, अतुल्य। हे बचपन, तुम्हारा अतुल्य आनंद था। बचपन में मुझे जो अतुल्य आनंद मिला, अब उसे कैसे भूला जा सकता है? अब मुझसे मैं नहीं भूल सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। बचपन में मुझे ऊंच नीच का भी ज्ञान नहीं था। कौन ऊंचा होता है, कौन नीचा होता है, जातिगत भेदभाव क्या होते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी बचपन में पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। ऊंच नीच का मुझे ज्ञान नहीं था। और छुआछूत किसने जानी? और मैं बचपन में छुआछूत भी नहीं जानती थी। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी। झोंपड़ी का अर्थ है जो बच्चे खेल खेल में मिट्टी के घर बना लेते हैं, घरौंदे बना लेते हैं। तो यहाँ झोंपड़ी का अर्थ घरौंदे की बात है। बचपन में मैं घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा बना लेती थी। और चीथड़ों का मतलब है फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े। और फटे पुराने कपड़ों से मैं रानी भी बना लेती थी। अपने बचपन के बारे में जैसे हम जानते हैं कि बारिश होने के बाद जो बारिश रुकती है तो बच्चे बाहर निकलते हैं घरों से और गीली मिट्टी में अपने पैर पर कुछ मिट्टी जमा करके घरौंदा बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान भी कह रही है कि मैं मिट्टी का घरौंदा बना लेती थी और फटे पुराने कपड़ों से रानी अर्थात कोई गुड़िया इत्यादि खेलने का खिलौना बना लेती थी और उनके साथ खेलती रहती थी।
किए दूध के कुल्ले मैंने, दूध के कुल्ले करने का मतलब है, अर्थ है कि मैं खूब दूध पिया करती थी, बचपन में खूब दूध पीती थी। चूस अंगूठा सुधा पिया, सुधा यानी अमृत। और मैं अंगूठा चूसती थी, ऐसा लगता था जैसे अमृत पी रही हूँ, अमृत का पान कर रही हूँ। बचपन में जब मैं अंगूठा चूसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अमृत का पान कर रही हूँ, अमृत पी रही हूँ। किलकारी, बच्चों के रोने की आवाज़ होती है किलकारियाँ। और किल्लोल यानी शोर। मैं बचपन में किलकारी का शोर मचाकर, अपनी किलकारी से शोर मचा करके सूने घर को, सूना करता है सुनसान, बिल्कुल शांत था, सूने घर को भी आबाद कर देती थी। अर्थात उस सूने घर में भी मेरी किलकारी के शोर से हलचल उत्पन्न हो जाती थी। रोना और मचल जाना, बचपन में मैं रोती थी और फिर मचल जाने का मतलब है कि फिर से खुश हो जाना, राजी हो जाना। तो रोना और फिर खुश हो जाना, इनमें बड़ा आनंद आता था। ये दोनों ही बातें बड़ी आनंद दिलाने वाली थी। पहले रोना और फिर राजी हो जाना, खुश हो जाना, ये दोनों बातें आनंद दिलाती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू, और जब मैं रोती थी तो बहुत बड़े बड़े मोती जैसे आंसू जयमाला पहनाते थे। जब मैं रोती तो आंसू दोनों आंखों से बहते, और इतने आंसू बहते कि एक जयमाला का रूप ही धारण कर लेते थे। तो बड़े बड़े आंसू जयमाला पहना देते थे। मैं रोई, बचपन की अपनी बात बता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि एक बार जब मैं रोई तो माँ अपना काम छोड़कर ही आ गई, और फिर क्या किया माँ ने, मुझको उठा लिया, मुझे अपनी गोद में उठा लिया। झाड़ पोंछकर, जो मिट्टी मुझ पर लगी हुई थी उसे साफ किया। झाड़ पोंछने का मतलब साफ करना। उस मिट्टी को साफ किया और चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, और मुझे चूमने लग गई। और गीले गालों को सुखाने का अर्थ है यहाँ कि मैं रोना भूल गई, अब मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। जब माँ दौड़ करके आई, मुझे गोद में ले लिया, मेरी मिट्टी को साफ कर दिया जो भी मेरे कपड़ों पर, अंगों पर लगी हुई थी, और मुझे चूमने लग गई, तो मेरे गीले गालों को ही मेरी माँ ने सुखा दिया। अर्थात मैं प्रसन्न हो गई, मैंने रोना बंद कर दिया, मैं खुश हो गई। दादा ने चंदा दिखलाया, फिर इतनी देर में दादाजी आ गए। दादाजी ने क्या किया, मुझे चंदा दिखलाया। बच्चों को चांद बहुत पसंद होता है, तो माता पिता जरूर रात्रि का समय होता तो चांद दिखलाते हैं कि देख बेटा वो चंदा मामा है, मामा कहकर संबोधित करते हैं। तो ऐसे ही दादाजी भी आ गए, और दादाजी ने फिर, हमारी कवित्री कह रही है कि मुझे चंदा दिखलाया, चांद दिखलाया। और जैसे ही मैंने चांद को देखा तो नयन नीर युक्त, नीर युक्त यानी आंसुओं से युक्त, आंसुओं से युक्त नैन यानी आंखें, दमक उठी यानी चमक उठी। जब दादा ने मुझे चांद दिखलाया तो आंसुओं से युक्त मेरी आंखें अब चमक उठी, उन्हें प्रसन्नता उनके अंदर आ गई। धुली हुई, धुली हुई का अर्थ है स्वच्छ, स्वच्छ मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे।
और जब मेरे मुख पर, मेरे चेहरे पर स्वच्छ मुस्कान मेरे माता ने, दादाजी ने, परिवारजनों ने देखा तो उन सब के चेहरे ही चमक उठे। मेरे चेहरे पर चमक और मेरी स्वच्छ मुस्कान को देख करके, मेरी मधुर मुस्कान को देख करके, मेरी पाप रहित मुस्कान को देख करके और सभी के चेहरे चमक उठे, सभी प्रसन्न हो गए। वह सुख का साम्राज्य, यहाँ सुख का साम्राज्य इस बचपन को ही कहा है कि इतने सारे सुख मुझे बचपन में मिले, तो वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। यहाँ तक तो भी हमने देखा है कि इसके ऊपर हमने बचपन की कौन कौन सी विशेषताएं, अच्छी बातें होती है वो सुनी है, वो पढ़ी है। अब इसके बाद युवा अवस्था में हमारी कवित्री पहुंच गई है। युवा अवस्था में क्या क्या हुआ, कैसा युवा अवस्था का काल होता है, वो बता रही है यहाँ पर। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। अब यहाँ कह रही है कि सुख का साम्राज्य जो मेरा बचपन था उसे मैंने अब छोड़ दिया, वो पीछे ही रह गया और मैं अब मतवाली बड़ी हो गई। मैं जब बड़ी हो गई तो मेरे अंदर मतवाली का मतलब कुछ मस्ती थी, लूटी हुई, कुछ ठगी हुई थी। दौड़ द्वार, यहाँ दौड़ द्वार युवावस्था को कहते हैं। दौड़ द्वार युवावस्था, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। और जब मैं युवा अवस्था के द्वार पर खड़ी हो गई, जब युवा अवस्था में मैं पहुंच गई तो वहाँ मैं कुछ ठगी हुई सी और लुटी हुई सी अपने आप को महसूस करने लगी। जब उस बचपन को, सुख के साम्राज्य को छोड़कर मैं युवा अवस्था में पहुंच गई, मैं बड़ी हो गई, तो मेरे अंदर मस्ती थी, मादकता थी। लेकिन जब मैं उस युवा अवस्था में थी, अपने आप को ठगी हुई और लुटी हुई सी महसूस कर रही थी। लाज भरी आँखें थी मेरी। युवा अवस्था में क्या क्या होता है वो सब बताया जा रहा है यहाँ। युवा अवस्था की विशेषताएं हैं। लाज भरी आँखें थी मेरी, मेरी आँखों में अब लज्जा भी थी। बचपन में आँखों में ऐसा नहीं था। अब युवावस्था की बात है कि अब मेरी आँखों में लज्जा भी थी। मन में उमंग रंगीली थी, और मेरे मन में उमंग यानी उत्साह, रंगीली यानी रंगीला, मस्ती का। अब मेरे मन में एक मस्ती का उत्साह भी था, एक रंगीली उमंग थी, मस्ती का उत्साह था। तान रशीली थी कानों में। तान स्वर, संगीत, और रसीली का मतलब मधुर। और मेरे कानों में मधुर संगीत था। यहाँ युवावस्था में बताया जा रहा है कि कानों में मधुर संगीत था, अर्थात मैं मधुर संगीत सुनती थी। मैं चंचल छेल छबीली थी। छेल छबीली सुंदर युवती। और अब मैं एक चंचल और सुंदर युवती थी। दिल में एक चुभन सी थी। यह दुनिया अलबेली थी। अलबेली अनोखी। सुभद्रा कुमारी चौहान ये कह रही है कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में अब एक चुभन थी, एक पीड़ा थी। मेरे दिल में एक पीड़ा थी कि यह दुनिया अब मेरे लिए बड़ी अनोखी थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मेरे मन में एक पहेली भी थी कि मैं सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी।
अपने परिवारजनों के साथ, अपने बंधुजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, मैं सबके साथ रहती थी, लेकिन फिर भी अब मैं सबके बीच में अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों था? ये मेरे मन में एक पहेली थी। वास्तव में युवा अवस्था में अपने मन में, हृदय में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सभी को बता नहीं पाते हैं, और ऐसा सोचकर हमारी कवित्री कह रही है कि मैं सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। ये मेरे मन में एक पहेली थी। मिला कौन? बचपन। जो मुझे बचपन मिल गया था, खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। या विस्मयादि बोधक जी ने बचपन को फिर पुकार रही है कि हे बचपन, तुम मुझे मिल भी गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें पुनः खोज रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ठग लिया है। इतनी अच्छी चीज़ें बचपन में मेरे पास थी, इतना स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के, निर्भय होकर के खेलती, खाती थी, घूमती थी और रोती थी, मचल जाती थी। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, कोई भेद मेरे मन में नहीं थे। रोती थी तो भी माँ आकर के उठा लेती थी, दादाजी चंदा दिखाते थे, और ये सारी बातें थी जो मुझे बचपन में मिली हुई थी। लेकिन हे बचपन, तुम मिले और अब तुम खो गए हो, चले गए हो। अब मैं तुम्हें पुनः खोज रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ठगा दिया। इतनी चीज़ें मुझे दी और वो उन सब को लेकर के तुम अब चले गए हो। मैं तुम्हें अब पुनः खोज रही हूँ। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तुमने। ये जवानी है, वो एक फंदे के समान है, और तुमने मुझे इस जवानी के फंदे में फंसा दिया है। क्योंकि जवानी में, युवा अवस्था में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, बहुत तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि हे बचपन, तूने इस जवानी के फंदे में मुझे फंसा दिया है। माना, मैं ये मानती भी हूँ, मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। ये कह रही है कि मैंने ये माना तो है कि युवा काल का जो जीवन है खूब निराला होता है, अनोखा होता है, अद्वितीय होता है। क्यों अनोखा, अद्वितीय क्यों बताया युवा काल का जीवन? आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है कि इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं जागृत होती हैं। पुरुषार्थ, पराक्रम भी युवावस्था में होता है, और ज्ञान का उदय भी इस युवावस्था में हो जाता है। इन सब के कारण यह युवा काल का जीवन मन मोहने वाला होता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां युवा काल में होती है। इसलिए उनसे परेशान होकर के और सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहना चाहती है कि हे बचपन, मैं तुम्हें खोज रही हूँ, मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूँ।